एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप सबके सामने फ्रांसिस बेकन पे मैं क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। इसके पहले मैंने आपको फ्रांसिस बेकन पे उनकी ऑफ स्टडीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया था। अब मैं आपके सामने फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज़ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एलटी ग्रेड में पूछे ही पूछे जाएंगे। आपको तो पता है दोस्तों, जो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयार कर लेना है, अपने कॉन्सेप्ट में बिठा लेना है। और जो टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको बार बार करिएगा। अगर मैंने सबसे पहले फ्रांसिस बेकन को स्टार्ट किया, उनकी ऑफ स्टडीज़ को स्टार्ट किया, इसका मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो मेरे जानने वाले मेरे दोस्त हैं वो जानते होंगे, मैं सबसे पहले वही टॉपिक उठाता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए दोस्तों आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन द चीफ यूज ऑफ स्टडीज़ एबिलिटी, डिलाइट, ऑर्नामेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग डिलाइट आंसर मारते हैं, इसमें क्लिक करते हैं, लेकिन गलत है। 3 चीफ यूज उन्होंने बताए हैं बेकन ने स्टडी के, एबिलिटी, ऑर्नामेंट, डिलाइट। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे ध्यान से, टेक्स्ट को बार बार पढ़िए बेकन के आप स्टडीज़ को, ओनली देन यू विल कम टू रियलाइज दैट कि तीनों ऑप्शन सही होंगे, एबिलिटी, ऑर्नामेंट, डिलाइट, ऑल द अबव। और आपको मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। स्टडी, देखिए जो पहली शुरुआती लाइनें ही हैं उसमें कहा गया स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ऐसे नहीं कहा गया कि सिर्फ डिलाइट के लिए। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट। तो 3 यूज हैं। चीफ यूज कौन है? 3 है, एक नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जो भी टीचर या जो भी आपको कोई यूट्यूबर बताता हो कि नहीं चीफ यूज डिलाइट है, वो गलत बता रहे हैं, सावधान रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू बेकन टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज, याद होगा ज़्यादा स्टडीज में अगर आप समय बिताते हैं तो क्या होता है? स्लॉथ होता है, आलस्य होता है, व्यक्ति को आलसी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैंने पहले भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं प्यारे दोस्तों। अच्छा, ये आपने याद कर लिया कि बेकन का, जैसे बेकन का जन्म कब हुआ था? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या बायोग्राफीज से आएंगे, ऑथर्स की बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? बिल्कुल पूछे जाएंगे। जो ऑथर्स के मेन पॉइंट्स हैं उनसे तो क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। अब बेकन का जन्म कब हुआ था? 1561 में जन्म हुआ था, 1626 में डेथ हुई है। आपको नेचुरल है, आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एम्पिरिसिज्म, हु इज़ द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, आपको मालूम होना चाहिए कि फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म इज बेकन। एम्पिरिसिज्म का फादर किसे कहा जाता है? बेकन को कहा जाता है। तो बेकन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑथर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनकी जो रचना आप स्टडीज ऑफ ट्रूथ आपके सिलेबस में है, क्वेश्चंस उन पे ज़्यादा बेस्ड होंगे। लेकिन अब ये नहीं कि बेकन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनकी लाइफ के पूछा जाएगा। अब जैसे बेकन का जो एसेज की पहली श्रृंखला कब आई, मैंने बहुत आपको बताया था अच्छे से कि एसेज की जो पहली श्रृंखला आई है 1597 में आई है, उसमें 10 ऐसे होते हैं। दूसरा जो एसेज की श्रृंखला आई, निबंध संग्रह आया 1612 में आया, उसमें 38 एसेज हैं। तीसरा आया 1625 में, तीसरी एसेज की श्रृंखला जिसे काउंसिल सिविल एंड मॉरल नाम से भी जाना गया, सिविल एंड मॉरल्स, थर्ड 1625 में आया, उसमें 58 एसेज हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस निबंध संग्रह में कितने ऐसे हैं, कितने निबंध हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये आप सोचिए कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस है, तो दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। पहले निबंध संग्रह का जो पहला निबंध था वो कौन था? ऑफ स्टडीज था, मैंने आपको बताया हुआ है। बेकन किस एज से बिलोंग करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। जैकोबियन एज, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। बेकन फिलोसोफर भी हैं, स्टेट्समैन भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, जूरिस्ट भी हैं, ओरेटर भी हैं, ऑथर भी हैं, मालूम होना चाहिए आपको। 1603 में बेकन को नाइटहुड की उपाधि मिली, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कब? 1603 में नाइटहुड की उपाधि मिली इन्हें, बेकन को। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए मैं और जूम कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, for abilities which are natural is like natural plants that need
फॉर एबिलिटीज विच आर नेचुरल लाइक नेचुरल प्लांट्स। जो एबिलिटी होती है वो वैसे ही प्राकृतिक होती है जैसे प्राकृतिक पौधे होते हैं। और उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अगर कोई पौधा है उसको आप काट छांट नहीं करोगे तो कहीं से भी उसकी शाखाएं निकल आएंगी, ब्रांचेस निकल आएंगी। तो प्रूनिंग बाय स्टडी। तो जो एबिलिटीज फॉर एबिलिटीज विच आर नेचुरल लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू बेकन हु कंडेम्स स्टडीज। स्टडी की आलोचना कौन करता है, निंदा कौन करता है? बेकन के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। क्राफ्टी मैन, क्राफ्टी मैन कंडेम्स या कंडेम स्टडीज। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपने टेक्स्ट ध्यान से पढ़ा होगा, टेक्स्ट को मैं कह रहा हूं पढ़ जाइएगा 10 बार 20 बार, क्योंकि क्वेश्चंस आने हैं और टेक्स्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। फिर से आप टेक्स्ट देख लीजिएगा कि क्या कैसे बनाता है। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग फुल मैन बनाती है। और क्या क्या बनाता है? जैसे क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंपल मैन अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिंपल मैन अबाउट स्टडीज। तो सिंपल मैन क्या करेंगे? एडमायर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड वाइज मैन यूज देम। वाइज मैन यूज देम। स्टडीज का यूज कौन करता है? वाइज मैन। तो आपको अब स्टडीज की एक एक लाइनें आपके जहन में होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मिस्टेक ना करो। अब मैं ये नहीं कहता कि पूरे 60 राइटर्स हैं तो सभी की रचनाएं आपके इस तरह याद होनी चाहिए, लेकिन बेकन जो निबंध हैं या जो जैसे बेकन जैसे जो आथर्स हो गए, उनके लिए तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन LT ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, ध्यान में रखिएगा, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। RF से भी आप याद रख सकते हैं। R से रीडिंग, F से फुल मैन। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, CR याद रखते हैं। C फॉर कॉन्फ्रेंस, R फॉर रेडी। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस से वाद विवाद से बातचीत करने से इंसान क्या बनता है? रेडी मैन, हाजिर जवाब बनता है। एंड राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। WE से याद रखिए। तो RF रीडिंग फुल, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। RF CR कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन। WE का मतलब क्या हो गया? राइटिंग एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ये ध्यान में रखना पड़ेगा और पूरे जज्बे के साथ, उत्साह के साथ आप तैयारी कीजिए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अभी से तैयारी करेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक LT ग्रेड। नहीं, बाद में फ़ोन्स आते हैं, मैसेज आते हैं, मेरा गड़बड़ हो गया। इसीलिए गड़बड़ होता है। जब आपके 1 महीने एग्जाम बचते हैं तब आप प्रिपेयर्ड, तब फिर आप बिल्कुल पूरी अच्छे से तैयार करना शुरू करते हो, तो वो फिर काम नहीं आता। हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, पोएट्स विटी, मैथमेटिक्स सटल एंड नेचुरल फिलॉसफी। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको याद करने पड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन से आंसर क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हिस्ट्री हमें वाइज बनाती है। पोएट्स विटी, जो पोएट्स हमें क्या बनाते हैं? विटी बनाते हैं, या पोएम्स हमें विटी बनाती हैं। मैथमेटिक्स सटल, जो मैथमेटिक्स का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो सटल हो जाता है। सटल मतलब उसकी सूक्ष्म बुद्धि तीव्र हो जाती है। सटल, सटल मीन्स किसी चीज़ का बहुत ही सूक्ष्म नॉलेज होता है। और नेचुरल फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी हमें डीप बनाती है। नेचुरल फिलॉसफी मैंने ये बताया था किसके लिए आया था, जो नेचुरल साइंसेज हैं उनके लिए नेचुरल फिलॉसफी वर्ड आया है ओल्ड इंग्लिश से, क्योंकि बेकन के लिखने की स्टाइल उस समय की है ओल्ड इंग्लिश, तो हमें समझना पड़ेगा। द एक्सरसाइज बॉलिंग इज गुड फॉर, बॉलिंग किसके लिए गुड होती है? स्टोन के लिए, एंड रेंस के लिए, किडनी के लिए, और अगर हमें पथरी है उसके लिए अच्छी होती है। C ऑप्शन। अ मैन हु स्टडीज अ लॉट इज टेम्परामेंटली,
जो बहुत ज़्यादा अध्ययन करेगा क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मैंने पहले ही बताया था एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति सर्वत्र वर्जयेत, तो लेजी हो जाएगा। स्टडीज डेवलप द मेंस नेचुरल एबिलिटी, स्टडीज डेवलप द मेंस नेचुरल एबिलिटी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द रीडर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ए ऑप्शन, बुक्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स अपॉन द रीडर। भाई जैसी चीज़ें आप पढ़ोगे वैसे ही आप पर प्रभाव होगा। अच्छी किताबें पढ़ोगे आप पे अच्छा प्रभाव होगा, बुरी किताबें पढ़ोगे आप पे, चूंकि किताबें भी तो अच्छी बुरी होती हैं। वो दिन लद गए जब किताबें अच्छी अच्छी होती हैं। जैसा पढ़ोगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हैव डिफरेंट इफेक्ट अपॉन द रीडर। जिस प्रकार डिफरेंट काइंड की एक्सरसाइजेज, as per Began, as the different exercises create different effect on our body, at the same time, at the same way, different kind of books create different type of effects in our mentality, in our outlook. Experience is essential to add the value of studies. आपने देखा ही होगा, जो studies without experience is worthless. You will go buy the book about each and everything which is not practical. If you want to have a real effect of studies, then of course you will have to have an experienced man. तो आप दोस्तों अगर स्टडी के साथ एक्सपीरियंस नहीं है बेकन के हिसाब से, तो स्टडीज बेकार है। द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड रेटरिक डेवलप अ मैन्स डिबेटिंग पावर। जो लॉजिक है, रेटरिक है, वो आपकी डिबेटिंग पावर को बढ़ा देती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे दोस्तों, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स आर एक्सपेक्टेड ओनली फ्रॉम पर्सन्स हु रीड्स अ लॉट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर swallowed, and some few to be chewed and digest. Most important lines हैं, some books are to be tasted, others swallowed, and some few to be chewed and digested. One should not read books merely to contradict others, but to, क्या हो जाएगा यहाँ, डी ऑप्शन, just the time taken to make us, no, ये वाला हो जाएगा दोस्तों। वन शुड नॉट रीड बुक्स मियरली, ध्यान दीजिएगा फिर से, क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन। वन शुड नॉट रीड बुक्स मियरली टू कॉन्ट्रडिक्ट अदर्स। हमें किताबें दूसरे की बातों को काटने के लिए अपनी स्टडीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, हर एक दूसरे की बात पर आर्ग्यू कर लें, उसकी बात को काट दें। बट टू जज द कॉस्ट ऑफ द बुक, नहीं। बी जज द नंबर ऑफ पेजेज इन द बुक, नो। तीसरा देखते हैं, जज द वैल्यू ऑफ द मटीरियल द बुक कंटेन्स, नो। जज द टाइम टेकन टू मेक अस स्लीपी, नो। इसमें हमें चारों ऑप्शन सही नहीं लग रहे। ओके 15 में कोई भी ऑप्शन सही नहीं। वन शुड, मैं आपको बताता हूं कि बुक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए। बेकन के हिसाब से हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, इसलिए नहीं कि हम किताब के पन्ने गिन सकें, हमें और ज़्यादा, हम इनका टेक्स्ट ही पढ़ देते हैं, आ जाएगा सामने। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider some books, but to weigh and consider, weigh and consider। हमें विचारवान बनने के लिए, हमें कंसिडरेट बनने के लिए, कॉन्टम्पलेटिव बनने के लिए किताबों का अध्ययन किया जाता है, ना कि वे करने के लिए, किसी भी चीज़ को डिसर्न करने के लिए, जज करने के लिए हम बुक्स को पढ़ते हैं, ना कि किसी की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगता। वन शुड नॉट रीड बुक्स मियरली टू कॉन्ट्रडिक्ट अदर, बट टू, यहाँ पे अगर सिर्फ जज होता डी वाले ऑप्शन में तो ये करेक्ट हो जाता दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। टू जज ये सही हो जाता, एंड डिसर्न, टू जज द टाइम टेकन टू मेक अ स्लीपी, नो। इसमें चारों ऑप्शन नहीं सही हैं। आप टेक्स्ट में देखेंगे
जब दूसरे पैराग्राफ में रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट बट टू बिलीव, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider. To weigh and consider के लिए हम किताबें पढ़ते हैं या हम अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब बुक्स मेक अस कॉन्टेम्पलेटिव, ये ध्यान में रखिएगा। तो 15 समझ में आ गया दोस्तों। 15 में एक भी ऑप्शन नहीं सही है। हम किताबों का अध्ययन क्यों करते हैं? हम किताबों का अध्ययन इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन बिकम डिसर्निंग, सो दैट वी कैन बिकम कॉन्टेम्पलेटिव, सो दैट वी कैन बिकम कॉन्सिडरेट, विचारवान हम बन सकें। इसलिए हम किताबों का अध्ययन करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हम किसी को भी बात को काट दें, किसी की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल मैन एडमायर स्टडीज एंड वाइज मैन यूज देम। सिंपल मैन एडमायर स्टडीज एंड वाइज मैन यूज देम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बेकर स्टाइल इज नोन फॉर, एफोरिज्म के लिए जानी जाती है, एम्पेरिसिज्म के लिए जाने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट मेक्स एन एग्जैक्ट मैन? रीडिंग मेक्स एग्जैक्ट मैन, ध्यान रखिएगा, रीडिंग मेक्स एग्जैक्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। बेकन सजेस्ट दैट इफ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी मैथमेटिक्स। अगर आपकी बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? मैथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथ से आपके अंदर कंसंट्रेशन आता है, आपकी सटल बुद्धि का जो सटल इंटेलिजेंस होती है उसका विकास होता है। अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट मेक्स मैन वाइज? हिस्ट्री। It is the history which makes us wise. So if you want to become wise and intelligent, you should study history. If you want to become subtle, if you want to become a witty man, if you want to become a subtle man, then of course you should study mathematics. According to Bacon, gentle walking is good for stomach. Of course, gentle walking, jogging is good for stomach. Bowling is good for what? Bowling is good for और kidneys. Bowling is good for और किसके लिए? बताइएगा मुझे कमेंट में, bowling किस किस के लिए अच्छी होती है। According to Bacon, philosophy makes men grave. Natural philosophy कि क्या हमें क्या देती है? नेचुरल फिलॉसफी एंड फिलॉसफी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फिलॉसफी एंड फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी मीन्स जो नेचुरल साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एंड द फिलॉसफी, जनरल फिलॉसफी मीन्स फिलॉसफी मेक्स ग्रेव। नेचुरल फिलॉसफी हमें क्या बनाती है? बताइएगा मुझे कमेंट में। बेकन सजेस्ट दैट द जनरल काउंसल्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड। जनरल काउंसल्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड। सी ऑप्शन, टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। टू यूज स्टडीज टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। अगर आप ऑर्नामेंट के लिए बोलने में बहुत ज़्यादा, इफ़ यू स्पीक टू मच फिगरेटिव लैंग्वेज, इफ़ यू स्पीक टू मच ornamental language, then of course you are this is or affectation, this is showing off, this is ostentatiousness, दिखावा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो we should not use our knowledge, our wisdom for the sake of showing off, for the sake of ostentatiousness, for the sake of affectation हमें यूज नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा मेरी क्लास इंग्लिश में नहीं चलती। I can explain the things in English, I can teach you in English, but the fact is I want to convey my thoughts to you, I want to communicate with you, and for the sake of communication it is very necessary that I should speak in mother tongue. That is the only reason मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए हिंदी में ज़्यादा यूज करता हूं, क्योंकि उद्देश्य यहाँ आपको समझाना है, आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ये नहीं कि मैं यहाँ पर बैठ के ये दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। और वैसे भी स्पोकन इंग्लिश से कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं बन जाता। टू बेकन वन मस्ट रीड, किस लिए रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए? ए ऑप्शन, वे एंड कंसीडर करने के लिए। कंफ्यूट और कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए हमें नहीं रीड करना चाहिए। फिर से आ ही गया, ए ऑप्शन यहां हो जाएगा, वे एंड कंसीडर करने के लिए। अब्यूएंट स्टूडिया
मोरस का अर्थ क्या होगा मैंने आपको बताया था टेक्स्ट में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था वीडियो नंबर 2 में। ये दोस्तों कौन सा वीडियो है? वीडियो नंबर 3 है। स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर। अब्यूएंस, स्टूडिया एंड मोरस का मतलब क्या हुआ? स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर मींस if you study the right thing, if you are the man of study, then of course it will reflect into your character. Your knowledge always reflects into your character. It will manifest into your behavior. तो ये ध्यान में रखिएगा, यही इस फ्रेज का, लैटिन फ्रेज का मतलब है कि जो स्टडी है हमारे कैरेक्टर में आ जाती है, पास इनटू कैरेक्टर। जो हम पढ़ेंगे, जो हम खाएंगे, जो हम देखेंगे, वैसे ही हम बनेंगे। इसीलिए विवेकानंद ने आहार की शुद्धता पे जोर दिया था। खैर वो डिफरेंट टॉपिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ऑफ स्टडीज इज द फर्स्ट एसे आउट ऑफ 10 एसेज पब्लिश्ड इन 1597। मैंने आपको बताया था ऑफ स्टडीज इज द फर्स्ट एसे ऑफ द सीरीज ऑफ एसेज विच वो पब्लिश्ड इन 1597। ये पहला एसे था एसेज की श्रृंखला का। कुल 10 ऐसे आए थे 1597 में। 1512 में कितने आए, 1525 में कितने आए, आपको कई बार बता चुका हूं, आप मुझे कमेंट में बताइए। हिस्ट्रीज मेक्स मैन वॉइस, पोएट्स विटी, द मैथमेटिक्स सेटल, नेचुरल फिलॉसफी डीप। आ ही गया आपसे, मैंने जो पूछा था कमेंट में बताइएगा। देखिए हिस्ट्री से हम वाइज बनते हैं, पोएट्स मेक अस विटी, मैथमेटिक्स सेटल, नेचुरल फिलॉसफी डीप बनाती है, मॉरल ग्रेव बनाता है हमें। ये कहाँ की लाइनें हैं? ऑफ स्टडीज की लाइनें हैं। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट। ये कहाँ की लाइनें हैं? सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट मीन्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, यू हैव टू चूज the books as per your need, as per your requirement. If you want to become an employed person, then of course you have to have read different kinds of book. If you want to attain knowledge, you want to become a scholar, then of course you need a different kind of book. इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, हमें विद्वान नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है। बेकन की बातें मेरी बातों से मिलती जुलती हैं कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, क्या पढ़ना है आपको, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बेकन भी मानते हैं कि हर एक एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड में हैव ए स्पेशल रिसिप्ट। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको बुक्स का सिलेक्शन करना है। ये ऑफ स्टडीज की लाइन है। व्हाट डू लॉजिक एंड रेटरिक मेक मैन? लॉजिक और रेटरिक एबल टू कंटेंड हमें बनाता है। वी बिकम एबल टू कंटेंड मीन्स हम अपनी बात को मेंटेन कर पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं किसी के सामने, अपनी बात पर बने रह सकते हैं, हमारे पास तर्क होता है अपनी बात को प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चंस थे बेकन की ऑफ स्टडीज पे। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं आऊँगा क्विज लेके ऑफ स्टडीज का। पहले मैंने एक्सप्लेनेशन किया और उसके बाद मैं आपके सामने लेके आया, ये क्विज में लेके आया था। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा। और बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं मुझसे, जैसे बहुत सारे दोस्त पेमेंट के लिए कहते हैं। दोस्तों ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपना पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे का अकाउंट। अगर अपनी इच्छा से अगर आपकी इच्छा होती है, कुछ आप पेमेंट करना चाहते हैं, यू कैन पे। लेकिन कोई ये बिल्कुल स्वैच्छिक है, कोई अनिवार्य नहीं है। मेरी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, मैं पीडीएफ्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए चार्ज कर सकता हूँ, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हो। लेकिन यूट्यूब पर कंप्लीटली मेरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। आप वॉलंटरली पेमेंट करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू पे। आप 1 रुपये से लेके चाहे जितना पे कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।